चिराग तो शुरू से नीतीश का विरोध करते रहे हैं, तो चिराग नीतीश के साथ कैसे रहेंगे? उधर वो अनकंफर्ट हो रहे हैं। तो ये राजनीतिक का एक स्वाभाविक कदम है कि ऐसे समय में दोनों को तो आ ही जाना चाहिए। मांझी जी को भी उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। मांझी जी बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको उचित सम्मान उधर नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको तो इस बात का दुख है। तो चिराग जी से पूछेगी जनता कि आप नीतीश के साथ क्यों चले गए? अब तो सारा उनका पॉलिटिक्स नीतीश के विरोध पर टिका हुआ है। अब चिराग जी अगर उधर रहेंगे तो वो जनता को बताएंगे क्या, जो उनके साथ है? तो उनके सामने तो मजबूरी न है जी, उनको तो आना ही पड़ेगा। सहनी भाई तो हम ही लोगों का भाई है। आप ही लोग के भाई? हाँ, तो आप लोग के साथ ही है, हमारे ही साथ हैं। तो क्या जदयू के जो विधायक हैं या अन्य लोग हैं, उनका जमीर जग चुका है और वो अब नीतीश कुमार के इस बेमतलब के फैसले के साथ नहीं हो रहे हैं। इसी से डरे हुए हैं सारे लोग, जदयू वाले, बीजेपी वाले, कि कहीं जो विधायकों का भाई साहब जमीर जगा तो वो खुद ही इनको तहस नहस कर देंगे। किसी को कुछ करने की जरूरत कहाँ है? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार तो मुहावरे बन गए हैं, मुहावरे बन गए, गाने बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, उससे पहले बड़ा खेला होने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी के विधायक बोधगया चले गए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है राजद के लोग भी, राजद के विधायक भी अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन माले विधायक देखिए बिहार की राजधानी पटना में ही है, आखिर क्या होगा उस दिन? इसी बात करने के लिए हमारे साथ माले विधायक हैं अजीत कुशवाहा। कौन सा खेला करने जा रहे हैं आप लोग? अरे खेला कोई करता थोड़े है, खेला होता है। अच्छा, तो देखने वाली बात है कि 12 तारीख को क्या होता है, तो पूरा बिहार देखेगा, है ना? तो इसलिए 12 तारीख को ही जो होना है वो होगा। जदयू कोटे के मंत्री कह रहे हैं कि ठेकेदार जो है कॉल कर रहे हैं हमारे विधायक को, खरीद बिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ठेकेदार किसके पास है? जिसके पास 20 साल से सरकार है उसके पास है, कि जो 20 साल से विपक्ष में उसके पास है? सारे ठेकेदार तो उन्हीं के पास नहीं है जी। ठेकेदार तो सब सरकार और सत्ता के पास होते हैं, तो उनके ही पास ठेकेदार हैं, उन्हीं की सरकार है। बावजूद इसके वो डरे हुए हैं, तो सोचिए जरूर ही कोई बात है। कौन डरे हुए हैं? डरे हुए तभी ना कह रहे हैं उनके मंत्री कि ठेकेदार फोन कर रहे हैं, कौन कर रहा है? कॉल जा रहा है तब न डरे हुए हैं। नहीं उनके नहीं, पास कम है तो सब लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए संकट ये है कि जो बार बार उल्टा पलटी उन्होंने किया है, तो विधायक ना होता है, वो जनप्रतिनिधि है। इसी तरीके का कोई प्यादा नहीं ना है कि जिधर हाँकिएगा उधर चल पड़ेगा। नेतृत्व अगर गलत दिशा में चलेगा तो विधायकों का जमीर जगेगा। अच्छा, और जो परिस्थिति बनी हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि जदयू के जो विधायक हैं या अन्य लोग हैं, उनका जमीर जग चुका है और वो अब नीतीश कुमार के इस बेमतलब के फैसले के साथ नहीं हो रहे हैं। और नीतीश जी ने इस बार जो फैसला लिया उससे उनके विधायक खफा हैं या नाराज हैं या दुखी हैं। अब वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारे विधायक दुखी हैं, बल्कि इसका ठेकरा वो हम लोगों पर फोड़ रहे हैं। अच्छा, हम लोग ये सब किसी फेरा में नहीं है। 12 को होगा, हम लोग जाएंगे तो, और उस दिन जो होगा वो सबके सामने होगा। तो क्या लग रहा है उनके विधायक उनको ही वोट नहीं करेंगे उस दिन? बिल्कुल उनके विधायक तो क्यों करेंगे भाई? अब बार बार कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं और सभी विधायकों को उल्टा पलटा करते रहते हैं। ऐसे नेतृत्व को विधायक क्यों मानेंगे? मांझी जी से कहना चाहते हैं अपने भाइयों से जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के एमएलए हैं कि भाई हम लोग एमएलए हैं, जो जहाँ कहेगा कहाँ घुलट जाएंगे। आपका भी अपना जमीर है, अपना ईमान है, अपनी प्रतिष्ठा है, उसके बारे में ख्याल रखिए। और ऐसे व्यक्ति के साथ जो खुद ही विश्वसनीय नहीं है, और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार तो मुहावरे बन गए हैं, मुहावरे बन गए, गाने बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। और वो मुहावरे ऐसे बन गए हैं कि लोग अब जो जैसे होता है ना पहले धोखेबाज की श्रेणी में, अब धोखेबाज को लोग धोखेबाज नहीं कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हो गया है। समझ गए ना? अच्छा, तो आप लोग के साथ आए थे तो उस टाइम नहीं, अब जो है वो नीतीश जी माने बन गए हैं, पर्यायवाची शब्द बन गए हैं धोखेबाज के। अच्छा, समझ गए? अविश्वसनीय नेता के, विश्वासघात करने वाले नेता के रूप में उनकी एक पहचान बन गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि जदयू के बहुत वरिष्ठ पढ़े लिखे जो एमएलए हैं वो ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में अब काम करना चाहेंगे। इसलिए हमें लगता है कि जरूर खेला तो उन्हीं को करना है ना, हमें थोड़े करना है। अच्छा, जदयू के विधायक की खेला करेंगे? हाँ, तो हम और आप कैसे कर सकते हैं? कोई कर सकता है जी? और ये फर्जी बात ना है, विधायक न है। किसी का औकात है कि विधायक को खरीद ले? विधायक का कोई कीमत होता है? किसी का औकात है हमारे पास आने का?
कोई विधायक को कोई खरीद नहीं सकता, किसी विधायक के पास कोई जा नहीं सकता। वो जनप्रतिनिधि है, लाखों लोगों का नेतृत्व करता है एमएलए, इसलिए उसकी अपनी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, ईमान है और ज़मीर है, और जब जगेगा तो वो अपना एक्शन लेगा। क्या लग रहा है इसी से डरे हुए हैं सारे लोग, जेडीयू वाले, बीजेपी वाले, कि कहीं जो विधायकों का भाई साहब जमीर जगह तो वो खुद ही इनको तहस नहस कर देंगे, किसी को कुछ करने की जरूरत कहाँ है। अच्छा, क्या लग रहा है मांझी और चिराग से आप लोग की बातचीत चल रही है अंदर अंदर, क्योंकि राजद के लोग करे पर्दे के पीछे खेला हो रहा है, होने दीजिए। देखिए वो कुछ नहीं, मांझी जी को भी उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। मांझी जी बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको उचित सम्मान उधर नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको तो इस बात का दुख है। तो जहाँ सम्मान नहीं मिला, आदमी राजनीति में क्यों आता है? मान सम्मान के लिए है ना, दाल रोटी के लिए थोड़ा राजनीति में आता है आदमी। तो वहाँ उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। और चिराग तो शुरू से नीतीश का विरोध करते रहे हैं, तो चिराग नीतीश के साथ कैसे रहेंगे? उधर वो अनकंफर्ट हो रहे हैं। तो ये राजनीतिक का एक स्वाभाविक कदम है कि ऐसे समय में दोनों को तो आ ही जाना चाहिए इधर। 12 तारीख के बाद क्या लग रहा है, 12 तारीख को आ जाएंगे दोनों? आएंगे ही, जो भी बीजेपी और नीतीश जी के नीतियों से खफा होंगे उन्हें आना ही पड़ेगा। यही तो राजनीति की डिमांड है ना। तो जनता क्या पूछेगी? तो चिराग जी से पूछेगी जनता कि आप नीतीश के साथ क्यों चले गए? अब तो सारा उनका पॉलिटिक्स नीतीश के विरोध पर टिका हुआ है। अब चिराग जी अगर उधर रहेंगे तो वो जनता को बताएंगे क्या, जो उनके साथ है? तो उनके सामने तो मजबूरी न है जी, उनको तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ, मुकेश सहनी भी? सहनी भाई तो हम ही लोगों का भाई है। आप ही लोग के भाई हैं? हाँ, तो आप लोग के साथ ही हैं? हमारे ही साथ हैं, तो क्या ये बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे भाकपा माले के विधायक अजीत कुशवाहा। इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, मांझी जी को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है और चिराग पासवान लगातार नीतीश के खिलाफ बोल रहे थे, तो अब जनता के बीच में जाकर के क्या कहेंगे? उन्हें भी जो है अब साथ आ जाना चाहिए। मुकेश सहनी से भी कह रहे हैं, वो तो हमारे भाई हैं और वो तो हमारे साथ ही हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि 12 तारीख को आखिर कितना बड़ा खेला होता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।